हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। आज मैं आपको 12th राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड दोनों का चैप्टर नंबर 5 लेके चल रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। अब सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पर, ये जो सरफेस केमिस्ट्री अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में अपन सरफेस पर कंप्लीट होने वाले, सरफेस पर होने वाले फिनोमिनन्स की स्टडी करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी सरफेस फिनोमिनन्स। और सरफेस फिनोमिनन के अंदर हमें 3 फिनोमिनन्स की स्टडी करनी है। पहला है एडजॉर्प्शन, सेकंड है आपका हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस, और थर्ड है कोलाइड्स। अब पूरे चैप्टर में आपको जो है केवल इन 3 टॉपिक्स की स्टडी करनी है, एडजॉर्प्शन, हेट्रोजीनियस, कैटेलाइसिस। तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब जिस ब्रांच के अंदर, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर अपन सरफेस पर होने वाले फिनोमिनन्स की स्टडी करें। तो पहला सरफेस फिनोमिनन अपन देखने जा रहे हैं इसमें एडजॉर्प्शन। देखिए, अब ये एडजॉर्प्शन क्या होता है, सबसे पहले अपन इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे अपन सवेरे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने पर जब आप बेंच पर अपना बैग वगैरह जो है रखते हो, तो वहां देखते होंगे वहां पर आपको डस्ट दिखाई देता है, कुछ ना कुछ बेंचों के ऊपर आपको डस्ट दिखेगा। आप फूंक मार करके हवा से उसको उड़ाने की कोशिश करें, तो अगर डस्ट ज्यादा है तो कुछ पार्टिकल उड़ जाते हैं फूंक मारने पर, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल डस्ट के जो है सरफेस के ऊपर चिपके रहते हैं। हवा में तो बहुत जो है ताकत होती है, हवा से सारे पार्टिकल उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन अपन फूंक मार रहे हैं फिर भी मैक्सिमम पार्टिकल सरफेस के ऊपर चिपके रहेंगे। कुछ पार्टिकल उड़ जाएंगे लेकिन मैक्सिमम चिपके रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस के बीच में और पार्टिकल्स के बीच में कोई ऐसा फोर्स है जो उन पार्टिकल्स को सरफेस के ऊपर चिपकाए रखने में हेल्प करता है। और यही आपका जो है एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। सरफेस के ऊपर जब एटमॉस्फेयर में से जैसे डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर्स है, और भी कोई गैसियस पार्टिकल है, ये पार्टिकल सरफेस के ऊपर आते हैं और सरफेस इनको जो है अट्रैक्शन फोर्स से अपने ऊपर कलेक्ट कर लेती है। तो इसी को अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया जाए, रिटेन किया जाए, जिससे कि सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जिससे सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस फिनोमिनन को अपन नाम दे सकते हैं यहां पर एडजॉर्प्शन। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस so that concentration of particles is increased on the surface, and this phenomenon is called adsorption। कई सारे एग्जांपल है। अभी मैंने आपको डस्ट का एग्जांपल दिया। आप देखते हैं सर्दी के मौसम में जो है आपका फॉग पड़ता है, तो फॉग के पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है, सरफेस के ऊपर जाकर के चिपक जाती। तो ये भी आपका जो है एडजॉर्प्शन का एक एग्जांपल है। तो ये आपका एडजॉर्प्शन रहा। अब इस एडजॉर्प्शन के अंदर जो है 2 तरह के जो है इसमें आपके मटेरियल काम आते हैं। एक तो होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। 2 मटेरियल्स काम आएंगे। एक को तो अपन नाम देते हैं एडजॉर्बेट और एक को नाम दिया जाता है एडजॉर्बेंट। जैसे सपोज कीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होना है। सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होना है। तो जिस सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है वो सरफेस आपकी कहलाती है, वो मटेरियल कहलाएगा आपका
एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है उसको नाम दिया जाता है एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर कलेक्ट होंगे उन पार्टिकल्स को बोला जाता है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्प्शन फिनोमिनन के अंदर दो तरह का मटेरियल, दो तरह के मैटर काम आते हैं। एक को अपन बोलते हैं एडजॉर्बेट और एक को नाम दिया जाता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट मटेरियल जो होता है इसके अंदर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, जबकि एडजॉर्बेंट के अंदर जो है नॉर्मली सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। तो एडजॉर्बेंट क्या रहा? एडजॉर्बेट का मतलब हुआ वो पार्टिकल्स जो सरफेस के ऊपर जाकर के कलेक्ट होते हैं, उन पार्टिकल्स को आप नाम दे रहे हैं एडजॉर्बेट। जैसे आपके डस्ट पार्टिकल हो गए, आपका मॉइस्चर हो गया, ये आपका एडजॉर्बेट के एग्जांपल। और एडजॉर्बेंट का मतलब होता है वो सरफेस जिसके ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, जिसके ऊपर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, उसको अपन कह सकते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट में आपका जैसे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। इसके अगर अपन एग्जांपल देखें तो आपका सिलिका जेल है, अच्छा एडजॉर्बेंट होता है सिलिका जेल। आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, स्टार्च हो गया, मैग्नीशिया हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है एडजॉर्बेंट के एग्जांपल। सिलिका जेल आप लोगों ने देखा होगा। अपन लोग मार्केट से जब कोई थर्मस फ्लास्क लेकर आते हैं, पानी की अच्छी बोतल लाते हैं सेलो वगैरह की, या और कोई अच्छी कंपनी की बोतल लेके आते हैं, तो बोतल के अंदर आपको एक वाइट कलर का पाउच मिलता है। तो उस पाउच का क्या रोल होता है? पाउच को अपन नॉर्मली उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो पाउच जो है वो वैसे ही नहीं डाला गया, उसका कुछ रोल है। जैसे अपन ने थर्मस के अंदर चाय या दूध को भरा, उसको कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद जब आप उसको अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, तो अच्छी तरह साफ करने के बाद भी उसके अंदर कुछ स्मेल बची रह जाती है। तो उस स्मेल को रिमूव करने के लिए अपन उस पाउच को, सिलिका जेल वाले पाउच को उसके अंदर डाल देते हैं और उसका क्लोज करके, उसको मतलब कैप लगा करके उसको रख देते हैं। तो सिलिका जेल यहाँ पर काम करता है एक एडजॉर्बेंट का। और वो एडजॉर्बेंट क्या काम करता है? जो स्मेल क्रिएट करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जिनसे स्मेल क्रिएट होती है, मॉइस्चर पार्टिकल्स होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को जो है अपनी सरफेस पर कलेक्ट कर लेता है, जिससे आपके थर्मस फ्लास्क के अंदर या पानी की बोतल के अंदर की जो स्मेल होती है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सिलिका जेल तो काम कर रहा है एडजॉर्बेंट का, और गैसियस पार्टिकल जो है या मॉइस्चर पार्टिकल्स जो है वो काम कर रहे हैं आपके किसका? एडजॉर्बेट का। इसी के अंदर एक टर्म और आता है इंटरसरफेस। इंटरसरफेस का मतलब होता है आपका, जैसे एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट में ये चारों तरफ सरफेस है, ये चारों तरफ इसकी पूरी सरफेस हो गई एडजॉर्बेंट की बाहर की तरफ से। तो एडजॉर्बेंट का वो पार्ट, एडजॉर्बेंट की वो सरफेस जिसके ऊपर मैक्सिमम एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्बेंट की वो सरफेस, एडजॉर्बेंट की वो सरफेस जिसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट में एडजॉर्प्शन होता है, उस सरफेस को नाम दिया जाता है इंटर सरफेस। यानी यहां पर अगर अपन बात करें तो ये जो सरफेस अपन देख रहे हैं, इस सरफेस को अपन कहेंगे इंटर सरफेस। तो इसमें एक टर्म और है, ये अपनी राजस्थान बोर्ड में दे रखी है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। इंटर सरफेस का मतलब होता है आपका एडजॉर्बेंट की सरफेस का वो पार्ट जिस जगह आपका एडजॉर्प्शन जो होता है मैक्सिमम अमाउंट में होता है, उसको अपन ने नाम दिया इंटर सरफेस। एक और टर्म दे रखा है इसका एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर में भी, एक्टिव सेंटर क्या होता है? इंटर सरफेस का वो पार्ट, इंटर सरफेस का वो पार्ट जिस पर जो है ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्प्शन हुआ है। अब सपोज करो एडजॉर्प्शन तो पूरे पे हो रहा है, लेकिन किसी जगह पार्टिकल का कंसंट्रेशन कुछ आपने को ज्यादा दिख रहा है, तो वो जो जगह होगी वो साइड आपकी मानी जाएगी उसमें एक्टिव सेंटर। तो
एडजॉर्बेट, दो मेन अगर अपन बात करें तो मेन इसके अंदर दो ही फिनोमिना आते हैं, एक तो एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेट। इसके अलावा एक इंटर सरफेस हो गया और एक आपका एक्टिव सेंटर। इंटर सरफेस का मतलब एडजॉर्बेंट की सरफेस का वो पार्ट जिस पर मैक्सिमम अमाउंट में एडजॉर्प्शन हुआ है वो तो है इंटर सरफेस, और एक है एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर का मतलब होता है कि आपके एडजॉर्बेंट की इंटर सरफेस का वो पार्ट जहां पर एडजॉर्बेट पार्टिकल का कंसंट्रेशन मैक्सिमम अमाउंट में है, उसको अपन नाम दे सकते हैं वहां पर एक्टिव सेंटर। अब इसके बाद ये बात आती है कि आपका एडजॉर्प्शन होता क्यों है, एडजॉर्प्शन की जरूरत क्या है, एडजॉर्प्शन होता क्यों है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो है 11th क्लास में सरफेस टेंशन वाले टॉपिक पर जाना पड़ेगा। देखिए इसका अपन एक्सप्लेनेशन करीब करीब सरफेस टेंशन वाले टॉपिक की तरह से दे पाते हैं। सपोज कीजिए कोई इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये सरफेस के ऊपर, मतलब इसमें कोई बीकर है, बीकर के अंदर कोई लिक्विड यहां पर फिल है, और ये इसमें अब जैसे लिक्विड के अंदर की साइड के हम एक पार्टिकल को कंसीडर करें, अंदर की साइड का एक पार्टिकल है, जब अंदर की साइड के इस पार्टिकल पर फोर्स को देखा जाएगा तो इस पार्टिकल के चारों तरफ और भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, और जब ये सारे के सारे पार्टिकल इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स की वैल्यू आएगी जीरो। अंदर जो सरफेस के अंदर की साइड जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल चारों तरफ से ऐसे ही दूसरे पार्टिकल से घिरे हुए होते हैं। तो जब चारों तरफ से पार्टिकल से घिरा होगा तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाती है वहां पर जीरो। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होते हैं, जो सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल में सरफेस की साइड तो फोर्स हो जाता है जीरो, सरफेस पर फोर्स लगेगा जीरो, लेकिन जो नीचे की साइड में जो फोर्स अप्लाई होगा, यहां पर नीचे उस सरफेस के नीचे जो पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल्स की वजह से इनमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। यहां पर फोर्स बैलेंस नहीं हो पाता है, फोर्स जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होने वाले फोर्स के कारण से सरफेस के पार्टिकल की टेंडेंसी होती है सरफेस के नीचे की ओर जाने की, यानी सरफेस पार्टिकल सरफेस के नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, जिससे सरफेस पर टेंशन क्रिएट होता है, और उस टेंशन के कारण से सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी सिस्टम में एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एनर्जी इंक्रीज होने के कारण से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो जब सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो उससे सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस की एनर्जी बढ़ेगी, और उस एनर्जी की वजह से सरफेस की स्टेबिलिटी में कमी आती है। तो ऐसी कंडीशन में सरफेस क्या करती है, उसके आसपास जो भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे गैसियस पार्टिकल हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, कुछ भी जो भी पार्टिकल सरफेस के आसपास अवेलेबल होता है, उन पार्टिकल्स को सरफेस अपने ऊपर खींचती है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है, और उस अट्रैक्शन का रिजल्ट होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो काफी हद तक बैलेंस हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में आपकी सरफेस की एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, यानी एडजॉर्प्शन फिनोमिनन हो पाता है। एक बार अपन दोबारा देखें एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है। एडजॉर्प्शन के रीजन को अपन समझ सकते हैं सरफेस टेंशन वाले तरीके से। बीकर है, अपन ने कोई लिक्विड भरा है, सॉलिड के साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं लिक्विड बोल रहा हूं तो सॉलिड के साथ ऐसा नहीं, वो सॉलिड के साथ भी ऐसा ही होगा। जो पार्टिकल सरफेस के अंदर की साइड में है, सरफेस पर ना होकर के सरफेस के नीचे की साइड में है, वो पार्टिकल अपने जैसे और दूसरे पार्टिकल के चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जो नेट फोर्स होता है वो हो जाता है यहां पर जीरो। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होता है उस पार्टिकल में नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता।
सरफेस वाले फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन सरफेस के जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा वो किसी भी हालत में बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरफेस के ऊपर उस जैसा कोई दूसरा पार्टिकल नहीं। अब फोर्स का रिजल्ट क्या होगा? सरफेस पार्टिकल नीचे की तरफ खींचेंगे मतलब सरफेस पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, सरफेस की एनर्जी इंक्रीज होगी। और जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और कोई भी सिस्टम जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन में रहने की कोशिश करता है। तो इसके लिए सरफेस क्या करती है कि जो भी आसपास सॉलिड पार्टिकल्स है, लिक्विड पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल है, जो कुछ भी अवेलेबल होता है सरफेस के आसपास के एरिया में, उन सारे पार्टिकल्स को सरफेस अपनी तरफ खींचने लग जाती है। वो पार्टिकल सरफेस के ऊपर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, दैट इज एडसॉर्प्शन कंप्लीट होता है। देखो बेटा, इसके बाद में एडसॉर्प्शन की एक अपोजिट टर्म आती है, इसको इसकी एक अपोजिट टर्म आती है डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है? देखिए, एडसॉर्प्शन में मैंने भी आपको बताया कि सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। जब सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है तो इसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं एडसॉर्प्शन। लेकिन अगर सरफेस से एडसॉर्ब्ड पार्टिकल अलग होने लग जाए, जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर ऑलरेडी एडसॉर्ब्ड हैं, अगर वो एडसॉर्ब्ड पार्टिकल सरफेस से अलग होने लग जाते हैं तो इट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। इसको अगर अपन कहें रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल सरफेस से अलग होते हैं तो उसके लिए अपन टर्म यूज कर सकते हैं डिसॉर्प्शन। आता है एब्जॉर्प्शन। देखिए, एब्जॉर्प्शन क्या है? देखो, एडसॉर्प्शन जो बताया मैंने, ये तो बताया था एक सरफेस फिनोमिनन होता है, सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो है सरफेस फिनोमिनन ना होकर के एक बल्क फिनोमिनन होता है। यानी किसी मटेरियल के अंदर कुछ दूसरे तरह के पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मटेरियल में, किसी में सॉलिड में या किसी लिक्विड में दूसरे पार्टिकल, सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के पार्टिकल अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर के यूनिफॉर्मली जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एक तो टर्म है एडसॉर्ब, एक टर्म है एब्जॉर्ब। अब इसको अपन एग्जांपल से समझें। जैसे सपोज कीजिए अपन ने एक चौक लिया, चौक स्टिक। अब अपन उस चौक स्टिक को जो है इंक में डुबो देते हैं, फाउंटेन पेन वाली जो इंक है उसके अंदर डुबोते हैं। जब फाउंटेन पेन वाली इंक में अपन चौक स्टिक को डुबोएंगे और फिर हम उस स्टिक को बाहर निकालें और बाहर निकाल करके हम उसको स्टिक को तोड़ करके दो टुकड़े करके उसको देखें, तो आपको जैसे ब्लू कलर की इंक थी तो सरफेस, तो चौक की सरफेस जो होगी वो ब्लू कलर की दिखाई देगी। चौक की सरफेस जो होगी वो ब्लू कलर की दिखाई देगी। इसका मतलब जो ब्लू कलर की जो डाई है, इंक बनाने वाली जो ब्लू कलर की डाई है, उस डाई के पार्टिकल्स का, डाई के मॉलिक्यूल्स का एडसॉर्प्शन हुआ है। बट जो चौक स्टिक है वो अंदर की साइड से जो गीला दिखाई देता है। अंदर की साइड गीला होने का मतलब है जो चौक, जो आपका फाउंटेन पेन की इंक बनाने वाला जो सॉल्वेंट था वो पेनिट्रेट कर गया, अंदर चला गया। अंदर चला गया मतलब उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। चौक को अगर हम इंक में डुबो रहे हैं और इंक में डुबोने के बाद उसको, चौक को हम बाहर निकालें, तो बाहर निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो ब्लू कलर के पार्टिकल थे वो सरफेस के ऊपर कलेक्ट होते हैं। और फिर हम चौक को तोड़ करके देखें तो अंदर की साइड चौक आपको ब्लू नहीं दिखेगा, अंदर की साइड से चौक आपको केवल गीला दिखाई देगा। गीला दिखाई देने का मतलब है सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर चले गए, पेनिट्रेट कर गए। तो सॉल्वेंट का तो हो रहा है एब्जॉर्प्शन,
लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, फाउंटेन पेन की इंक के डाई के जो पार्टिकल्स हैं, उनका हो रहा है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में केवल सरफेस पर कलेक्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं, बल्क में चले जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में अंतर भी या डिफरेंस भी अपन यहां पर बता सकते हैं। अगर अपन इसको डिफरेंस की फॉर्म में देखें तो डिफरेंस की फॉर्म में एडजॉर्प्शन क्या बताया, सरफेस फिनोमिना, सरफेस पर ही होता है। एब्जॉर्प्शन क्या बताया, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बल्क फिनोमिना, यानी ये सरफेस के ऊपर होता है और ये सरफेस के नीचे पूरे पार्ट में होता है। दूसरी बात, एडजॉर्प्शन के अंदर सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। एडजॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में आपका बल्क में आपका मटेरियल पूरे बल्क के अंदर मटेरियल आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब बल्क में मटेरियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर बेटा तीसरा डिफरेंस क्या होता है, एडजॉर्प्शन में इनिशियली स्पीड हाई होती है। एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्प्शन की स्पीड होगी वो स्टार्टिंग में हाई होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे सरफेस के ऊपर कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा, आपका जो वेकेंट सरफेस है वो कम होता चला जाएगा, उसके साथ साथ एडजॉर्प्शन की स्पीड जो होती है वो कम होती चली जाती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यूनिफॉर्मली चलता है, जिस स्पीड से चालू होता है उसी स्पीड पर जाकर के खत्म होता है। अब अपन जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में एडजॉर्प्शन का एग्जांपल, सिलिका जेल मॉइस्चर को एडजॉर्ब करता है। सिलिका जेल मॉइस्चर को क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। जैसे अपन इसको मान के चलें, ये आपका सिलिका जेल, तो मॉइस्चर के जो पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस के ऊपर कलेक्ट होंगे। ये तो आपका एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। लेकिन जहां अपन बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड भी आपके मॉइस्चर को रिमूव करने में काम आता है, लेकिन यहां मॉइस्चर के पार्टिकल जो होंगे वो सरफेस के अंदर की साइड रहेंगे। अगर मॉइस्चर अंदर जा रहा है मींस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मॉइस्चर सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो रहा है मतलब एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो मैंने आपको इसमें तीन डिफरेंसेस बताए। एडजॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस फिनोमिनन है, बल्क के अंदर होता है, बल्क फिनोमिनन है। फिर एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन सरफेस पर इंक्रीज होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन जो है पूरे के पूरे बल्क के अंदर यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है। फिर तीसरा डिफरेंस, आपका जो एडजॉर्प्शन होता है इनिशियली स्पीडली होता है, लेकिन टाइम टू टाइम इसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका एडजॉर्प्शन की जो स्पीड होगी वो लगातार कम होती जाएगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जिस स्पीड से चालू होगा उसी स्पीड पर जाकर के कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में एक टर्म और आता है यहां पर, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जब एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों यानी साथ साथ हो, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सॉर्प्शन। अगर एडजॉर्ब भी हो रहा है एब्जॉर्ब भी हो रहा है, जब एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों एक साथ होता है तो इसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं सॉर्प्शन। अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक डायग्राम की फॉर्म में देखें, जैसे ये तो हुआ एडजॉर्प्शन,
ये हुआ एब्जॉर्प्शन। और अब आप देख रहे हो पार्टिकल सरफेस के ऊपर भी दिख रहा है, पार्टिकल अंदर की साइड भी दिख रहा है। तो ये हो जाएगा सॉर्प्शन। यानी जब एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब एक साथ होता है तो उसके लिए आप टर्म यूज करते हैं सॉर्प्शन।